नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो चैप्टर है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? तो आर्थिक क्षेत्र में पड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो आपका सही आंसर इसमें से ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें वाणिज्य चरण हो जाएगा 1757 से 1813 हो जाएगा। एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, विनियोग का काल हो जाएगा। उसी प्रकार औद्योगिक चरण हो जाएगा 1813 से 1860 हो जाएगा। आपको मुक्त व्यापार का काल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार वित्तीय पूंजीवाद हो जाएगा 1860 से 1947 का आपका हो जाएगा ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू स्वराज व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दहसाला व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो आपको लाल डलहौजी बिछाया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 7 नंबर देखते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता और आगरा हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो आपका सही आंसर जहांगीरदार हो जाएगा। ठीक है, जमींदार हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो आपका सही आंसर बम्बई हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 नंबर देखते हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1793 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1820 हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1822 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त जिस क्षेत्रों में लागू किए गए हैं उनमें शामिल है? तो आपका सही आंसर डी होगा। आपका बंगाल हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार हो जाएगा। ठीक है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वायनाड जनपद में। ठीक, 20 नंबर देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का
प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सेंसर ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी किए थे। आगे देखते हैं 21 नंबर देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो आपका सेंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो आपका सेंसर सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो आपका सेंसर बी हो जाएगा, बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। ठीक है। 24 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो आपका सेंसर ये हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीय की आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो आपका सेंसर 89% हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो कौन से शामिल थे? तो डी होगा आपको, मद्रास प्रेसिडेंसी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी, उसके बाद 3 हो जाएगा पूर्वी बंगाल, असम, और हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा कुर्ग। ठीक है। 27 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो आपका सेंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। मार्टिन वर्ड हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर देखते हैं, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। तो आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। तो आपका सेंसर बी हो जाएगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदना पर सिफारिश प्रस्तुत करना। ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर देखते हैं, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो आपका सेंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो आपका सेंसर हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है। 32 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी पर प्रीत इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था। तो आपका सेंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारी का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है। 33 नंबर देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। तो इसमें से सही आंसर आपको होगा बी हो जाएगा। ठीक है। ए का यही हो जाएगा। ठीक है। बड़े समानांतरों को आवंटित भूमि हो जाएगा। ठीक है। जागीरदारी प्रणाली हो जाएगा। उसी प्रकार आपको हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है। मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो आपको जमींदारी प्रणाली हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। ठीक है। उपकिराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने का उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित है। तो आपका सेंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त हो जाएगा। तो आपका सेंसर हो जाएगा मालवाड़ी प्रणाली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 34 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो आपका सेंसर ये हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी
किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया है? आपका आंसर सी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 36 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1833 चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों के अपेक्षा की गई थी। वे खेतिहारों को पट्टी जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टी जारी नहीं की। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर डी होगा, आपको 1 2 3 हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकारी के जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया है। ठीक है, 2 भी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया। ठीक है, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, 3 हो जाएगा आपको। मालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक माहौल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसीलिए यह व्यवस्था मालवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपको ए हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त का, आपको हो जाएगा कॉर्नवालिस चार्ल्स ग्रांट जॉन शॉर हो जाएगा। उसी प्रकार बी हो जाएगा का 2 का बी होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा आपको कैप्टेन हो जाएगा रीड टर्म्स मुनरो हो जाएगा एलिफी टर्न हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा। मालवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ओलट मैकेंजी मार्टिन वार्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर देखते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसमें से आपको गंगा घाटी हो जाएगा। 2 हो जाएगा दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों पश्चिम उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 3 हो जाएगा आपको मध्य भारत के कुछ भाग हो जाएगा। मराठों के अधिकृत प्रदेश हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए का 1 हो जाएगा आपको बंगाल काश्तकारी अधिनियम हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का बी होगा अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक हो जाएगा 1886। 3 का सी हो जाएगा दक्कन काश्तकारी अधिनियम हो जाएगा 1879 हो जाएगा। 4 का डी हो जाएगा मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक हो जाएगा 1883 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आगलन विवाद का अंत जो मैकाले के प्रवर्तक 1835 से हुई, इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अंग्रेजी हो जाएगा। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा मानवाधिकार पत्र कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र 1854 हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 44 नंबर आपको हो जाएगा कि इसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के संदर्भ में आयोग समिति की पहचान करें? तो आपका ऑप्शन डी होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको हांगकांग समिति 1929 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा लिंगदेशे आयोग जो 1929 हो जाएगा। ठीक है, सप्रू समिति हो जाएगा 1934 हो जाएगा। ठीक है, सार्जेंट योजना 1944 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग के दो दी जाए और इस वर्ग के छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो आपका सेंसर ये हो जाएगा, ठीक है, अधोगमुखी निस्यंदन सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका सेंस चार्ल्स ग्रैंड हो जाएगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? आपको हो जाएगा डेविड हेयर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सेंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे? तो आपका सेंसर इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ठीक है। इंग्लैंड में आयाम की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर हो जाएगा, ठीक है। भारत में अनौद्योगिकरण हो जाएगा या पार्क औद्योगिकरण हो जाएगा। आपका सेंस की अवधि होगा तो आपको 1800 से 1850 हो जाएगा। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो आपका सेंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में बुनकरों की दयनीय हालत पर किन गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इसका दुख दर्द समूचे इतिहास के अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरी की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। तो आपको हो जाएगा विलियम व्हिटिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर 53 नंबर देखते हैं। बैप्टिस्ट मिशनकारियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित है कहाँ पे? तो बंगाल में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे? तो आपका इसमें से सही हो जाएगा सभी, ठीक है। ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तु को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति हो जाएगा, ठीक है। विस्तृत भारत में साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, ठीक है। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आवागमन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखते हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक आयोग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो आपको हो जाएगा रिसरा बंगाल, ठीक है। 57 नंबर देखते हैं। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका सेंसर बिहार में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो आपको हो जाएगा बुकानन ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 59 नंबर। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। रिसरा बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बिहार में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 58 देखते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो आपको हो जाएगा बुकानन, ठीक है। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने का समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेज द्वारा लिए गए कर
भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, आर.सी. दत्त। आगे बढ़ते हैं। हमारी पद्धति बहुत ही कुछ स्पंद के तहत काम करके यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेस्ट तटों पर उन्हें निचोड़ गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन सुलिवान का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 61 नंबर देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कराची अधिवेशन, जो 1931 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 63 नंबर देखते हैं। सुमिलित करना है, ठीक है, तो सुमिलित आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। स्टेची आयोग 1880 से आपको लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। लियाल आयोग हो जाएगा 1897 से आपको लॉर्ड एलिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा मैक्लोनल आयोग, जो 1900 हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा वुड हेड हो जाएगा आयोग, जो 1943 से 44 आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर देखते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? तो बंगाल में पड़ा था, ठीक है। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 5 हो जाएगा आपको जूट हो जाएगा, उसके बाद कोयला हो जाएगा, 3 हो जाएगा लोहा इस्पात हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है, सूती कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 66 देखते हैं। 1938 ईस्वी के अंत में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? तो आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया? तो आपको सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1883 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 68 देखते हैं। भारत में विकेंद्रीय का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किसके समय में हुआ था? तो आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। रेल विभाग के किस पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? तो आपको 1935 हुआ, ठीक है। ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो आपको 1833 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कथन नंबर देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको सही आंसर रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 1913 हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करंदे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य के अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा धन के निकास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर देखते हैं। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 77 देखते हैं। भारतीय अर्थविदों में शामिल है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी होगा, आर.सी. दत्त हो जाएगा, M.A.G. रनाडे हो जाएगा, उसी प्रकार D.N. गैडगिल हो जाएगा, उसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, K.T. शाह हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर हो जाएगा। सर थॉमस आइलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका 1916 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79 देखते हैं। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो आपका 1907 हो जाएगा।
1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अन्य अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिमाण नहीं था? आपका सही आंसर डी हो जाएगा, भारतीय समांतरवाद का विनाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर देखते हैं, 84 नंबर हो जाएगा, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादाभाई नौरोजी द्वारा उसकी कृति प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए हैं अपवाहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समूचे रूप से परिभाषित करता है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा कि भारत राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत में कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 86 देखते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया था? कौन कंपनी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर देखते हैं, रैतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से सी होगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। इसमें किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार 2 हो जाएगा, आपको सरकार रैयत को पट्टी देती थी। ठीक है, 3 हो जाएगा, आपको कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने इस बातों को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, आपका सही आंसर इसमें से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार का अधिकार को खो दिया? तो आपको हो जाएगा सही आंसर इसमें सी हो जाएगा, 1833 में चार्ट एक्ट द्वारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 18 जो चैप्टर है, जो 19वीं से 20वीं सदी सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।